नातिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। यूट्यूबर्स के हवाले से कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है, क्योंकि पता है कि पाकिस्तान के जो बड़े नामवर यूट्यूबर्स हैं, जिसमें साद है, रजब है, नदीम मुबारक है, अरूब जतोई है, अरीब है, इकरा कवल है, ज़िक नज़ीर है, उसके बाद असद नदीम है, सुबहान है। ये तमाम मुलजिमान ऐसे हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान में जुआ गैम्बलिंग प्रमोशन का जो मुकदमा है वो चल रहा है। और सिर्फ एक मुलजिम जिसका नाम रजब भट्ट है, उसकी इस केस के अंदर ज़मानत कन्फर्म हुई है और किसी भी मुलजिम की इस केस में अभी तक ज़मानत कन्फर्म नहीं हुई है। अलबत्ता जो बाकी मुलजिमान हैं, दो मुलजिमान ज़िक नज़ीर और रजब भट्ट, इन दोनों की ज़मानतें कन्फर्म हो चुकी हैं। जो बाकी मुलजिमान हैं वो सारे अबूरी ज़मानतों के ऊपर हैं, जिसमें नदीम मुबारक है, अरूब जतोई है, असद है, उसके बाद अरीब है और इकरा कवल है। ये ऐसे बड़े नाम हैं पाकिस्तान की यूट्यूब हिस्ट्री के, जो तकरीबन 4 से 5 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ही इन तमाम लोगों के हैं। तो इन पे जुआ गैम्बलिंग प्रमोशन का मुकदमा जो है वो चल रहा है। कल बेसिकली 2 मुकदमात हैं, जिसमें एक अरूब जो है उसका अबूरी ज़मानत लगी हुई है सेशन कोर्ट के अंदर, और दूसरा मुकदमा जो है वो ट्रायल है जुआ गैम्बलिंग प्रमोशन का, जिसमें 4 मुलजिमान हैं, अरूब, असद नदीम, साद और सुबहान शरीफ। सुबहान शरीफ मुबैना तौर पे कहा यह जा रहा है कि साद का मैनेजर है। ये 4 मुलजिमान जो हैं कल अदालत के रूबरू पेश होंगे। कल 2 पेशी जैसे कि मैंने आपको बता दिया। एक पेशी जो है अरूब जतोई की है और दूसरी जो है 4 मुलजिमान की है। कल पता चलेगा कि कल क्या चीज़ें निकल के सामने आती हैं, ये भी आपको बताऊँगा। और दूसरी ख़ास चीज़ आपको बता दूँ कि अभी तक इस केस के अंदर 4 जजेस का तबादला हो चुका है, जो अबूरी ज़मानतों के केसेस देख रहे हैं, जो जिसके पास रजब भट्ट पेश होते थे, जिनके पास नदीम मुबारक पेश होते थे, जिनके पास ज़िक नज़ीर पेश होते थे। ये अब 4 जजेस कौन कौन से हैं? पहले साजिदा नदीम अहमद साहिबा हैं, साजिदा अहमद साहिबा, उनका तबादला हुआ, जो NCCI के केस देखती थी, एडिशनल सेशन जज। उसके बाद एक और नए जज आए, उनका तबादला हुआ। फिर उसके बाद एक और नए जज आए, जुल्फ़कार अहमद नईम साहब, उनका तबादला हुआ। अब उनका भी तबादला हो चुका है। अब एक नए जज जो हैं वो आ चुके हैं, एडिशनल सेशन जज नईम तबस्सुम साहब, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं होती उनका नाम है, जो NCCI के जो मुकदमात हैं वो देखेंगे और इनके ऊपर समाअत भी करेंगे। अब आ जाते हैं इस कल के केस में होगा क्या। कल बेसिकली 2 केसेस हैं जैसे आपको बताया, और अभी तक जो तफ्तीशी अफसर है उसकी जानिब से फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो नहीं आई, लेकिन अदालत को ये ज़रूर बताया गया था कि सर फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, सिर्फ प्रिंट करना बाकी है। वो 2 दिन के अंदर प्रिंट करके आपको जो है वो रिपोर्ट सबमिट करवा दी जाएगी। ये भी कहा गया कि तकरीबन 1000 पेजेस की वो फोरेंसिक रिपोर्ट है। अब वो पता नहीं 1000 पेजेस के अंदर उन्होंने क्या क्या निकाल के जो है वो सामने रखना है अदालत के। खैर वो एक अलग टॉपिक है, 1000 पेजेस का बोला। अब कल देखना ये है कि कल फोरेंसिक रिपोर्ट जमा करवाई जाती है या NCCI की जानिब से कोई नया एक्सक्यूज़ किया जाता है। अगर एक्सक्यूज़ की बात करें तो पहले जो है NCCI की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आता रहा है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं चल पा रही थी। अगर दूसरी जानिब ट्रायल की बात करें तो ट्रायल में भी 4 मुलजिमान जो हैं अदालत के रूबरू पेश होंगे। और दूसरा ये कि अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही है। मुलजिमान जाते हैं, अपनी हाज़िरी मुकम्मल करवाते हैं, हाज़िरी मुकम्मल करवाने के बाद तमाम मुलजिमान जो हैं वो अपने घर वापस चले जाते हैं। कोई इस चीज़ केस में नई पेशरफ्त नहीं हो रही, क्योंकि रीज़न ये है NCCI का स्टाफ अवेलेबल नहीं है, स्टाफ पूरा नहीं है, जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं चल पा रही। और कल ये देखना है कि कल फोरेंसिक रिपोर्ट भी इस मामले में आती है या नहीं आती। और दूसरा ये कि 4 मुलजिमान जो है उन पर फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है, चलान की कॉपियाँ जो हैं वो तकसीम हो चुकी हैं, लेकिन चीज़ें आगे नहीं चल पा रही। कल पता चल जाएगा कल फोरेंसिक रिपोर्ट आई है या नहीं आई, या कोई नया जो बहाना है NCCI की जानिब से किया जाता है, क्योंकि इस केस को तकरीबन 8 माह तो हो गए हैं। 8 माह के अंदर कोई नई पेशरफ्त नहीं आई, सिर्फ आते हैं मुलजिमान, अपनी हाज़िरी मुकम्मल करवाते हैं। ये तकरीबन 2 से 3 माह के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं, वो हाज़िरी मुकम्मल करवाते हैं, चले जाते हैं, हाज़िरी मुकम्मल करवाते हैं, चले जाते हैं, और कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो रही। दूसरा, अगर रजब के बारे में बात करें तो रजब का जो केस है वो भी जुआ गैम्बलिंग प्रमोशन का है। उसमें उनके वकील जो है मियां अली इशफाक साहब हैं, और दूसरे एडवोकेट राना मरूफ साहब हैं, वो एक नामवर वकील हैं, बड़े वकील हैं। वो इस केस को देख रहे हैं, और ज़िक नज़ीर की और रजब भट्ट की ज़मानतें जो है वो कन्फर्म हो चुकी हैं। सिर्फ जो नदीम मुबारक है, नदीम नानी वाला,
उसके हवाले से जो अभी तफ्तीशी रिपोर्ट है वो अभी तक नहीं आई, वो आ जाएगी तो चीज़ें पता चल जाएंगी कि उस हवाले से अदालत क्या फ़ैसला करती है, उनकी ज़मानत कन्फर्म करती है, उनको बरी करती है, या उन पे जो चार्जेस वगैरह जो है वो लगते हैं, या चीज़ें किस तरफ जाती हैं, वो इन फ्यूचर ही पता चलेगा। ये बेसिकली 9 मुल्ज़िमान हैं, 9 से 10 मुल्ज़िमान जिन पे जुआ गैम्बलिंग प्रमोशन का मुकदमा जो है वो NCCI में चल रहा है। अगर साद की बात करें तो साद के केस में जो गवाह हैं वो भी मुल्ज़िमान हैं अरूब जतोई के। उन पे ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने रिश्वत ली है और उन्होंने ही आके इस केस में गवाहियाँ देनी हैं। तो खैर ये केस किस करवट बैठेगा और कौन कौन सी चीज़ें निकल के सामने आएंगी, कौन कौन से लोग इसमें बेनकाब होंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर रजब के हवाले से बात करें तो रजब पे कल 2 मुकदमात की समाअत होनी थी, वो ख़ुद लाहौर के अंदर मौजूद नहीं थे, वो स्कुर्दू के अंदर मौजूद थे, जिसकी वजह से वो अदालत के रूबरू पेश जो है वो नहीं हो सके। और दूसरा अगर बात करें, जज साहब जो हैं वो मेरे ख्याल से ट्रेनिंग पे थे, जो उनके वकील से भी मेरी कल बात हुई थी, वो ट्रेनिंग पे होने की वजह से वो केस की समाअत जो है वो आगे नहीं चल सकी। हाँ, जो जुआ गैम्बलिंग प्रमोशन का मुकदमा है उसमें अब तक 3 एडिशनल सेशन जज का तबादला हो चुका है। ये चौथे जज जो हैं वो अब उन्होंने ये सीट संभाली है, वो NCCI के मुकदमात जो हैं वो सुन रहे हैं, और जो भी NCCI के मुकदमात होंगे वो उन्हीं की अदालत में जो है वो लगेंगे। कल अरूब जतोई जिस अदालत में पेश होंगी वो नए जज होंगे, और नए जज जो हैं वो इस केस की समाअत करेंगे। और अगर वकला की बात करें, साद रहमान के तकरीबन 2 से 3 वकील जो हैं इस केस में तब्दील ज़रूर हुए हैं। पहले एक जैन साहब थे, वो गए मसरूफियात के बायस, उसके बाद उस्मान लतीफ़ साहब आ गए, उस्मान मुश्ताक साहब वो आ गए, फिर उसके बाद वो गए, उसके बाद जो बाकी जो वकील हैं, जो उनकी लीगल टीम है, अमृत शेख साहिबा, उसके अलावा उस्मान लतीफ़ हैं, उसके बाद आफ्ताब भाई हैं, ये तमाम जो लीगल टीम है, ये 7 की लीगल टीम है जो इस केस को परस्यू कर रही है, जो इस केस को लेके चल रही है। अब ये कल जो है दोबारा पेश होंगे तमाम मुल्ज़िमान अदालत के रूबरू, और देखना ये है कि कौन कौन सी चीज़ें निकल के सामने आती हैं, या कोई NCCI की जानिब से नया एक्सक्यूज़ किया जाता है, क्योंकि कोई नई चीज़ तो सामने नहीं आ रही, और सिर्फ रूटीन की कार्रवाइयाँ होती हैं, मुल्ज़िमान आते हैं, हाज़िरी मुकम्मल करवाते हैं और चले जाते हैं, दैट्स इट। कल देखना ये है, कल क्या कोई नई पेशरफ्त निकल के सामने आती है, या कल वही मामूल की हाज़िरी मुकम्मल होगी। मज़ीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मेज़बान नातिक रेहान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।